एक नोटिफिकेशन, एक प्रार्थना और एक ऐसा सवाल जिसने पूरे बंगाल की राजनीति से लेकर अदालत के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। आखिर देश के एक सूबे में यानी राज्य में ऐसा क्या फरमान जारी हुआ जिसने कुछ लोगों के पेट में दर्द पैदा कर दिया और मामला रातों रात हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अब एक जुर्म या विवाद का मुद्दा बन गया है? इस पूरे विवाद में जब मामला अदालत पहुंचा तो जज साहब ने याचिकाकर्ता को एक ऐसी खरी खरी सुनाई कि पूरा कोर्ट रूम जो था उस समय सन्न रह गया। बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के मदरसा शिक्षा विभाग के एक नए आदेश से। राज्य सरकार के मदरसा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और बंगाल के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना के समय वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया। सरकार का ये कदम सामने आते ही कुछ सामाजिक संगठनों के माथे पर बल आ गए। सौरभ दत्ता नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तुरंत कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और इस फैसले को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका भी दाखिल कर दी। जब अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट को इतिहास का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने दलील दी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने शुरुआत में वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही पद लिखे थे, लेकिन बाद में जब इसे उन्हें प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया तब से इसे लेकर विवाद शुरू हुआ। वकील साहब का तर्क था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी नागरिक या मासूम बच्चे को जबरन वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी अनिवार्यता से देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, जो हमें भारी खून खराबे और आजादी के बाद हासिल हुआ है। लेकिन याचिकाकर्ता की इन दलीलों पर सुनवाई कर रही कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी शामिल थे, बिल्कुल भी नरम मूड में नहीं दिखे। कोर्ट ने वकील की बातों को सुनते हुए ऐसा तीखा सवाल दागा जिसने याचिकाकर्ता की बोलती बंद कर दी। जज साहब ने बेहद सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए कहा कि देश के हजारों ईसाई स्कूलों में भी तो सुबह की प्रार्थना में वंदे मातरम गाया जाता है, तो क्या उससे आसमान गिर पड़ा है? अदालत ने याचिकाकर्ता की नियत पर सवाल उठाते हुए साफ पूछा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस नोटिफिकेशन से आपका व्यक्तिगत नुकसान क्या हो रहा है? कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार अपना पक्ष नहीं रखती तब तक इस आदेश पर रत्ती भर भी स्टे या रोक नहीं लगाई जाएगी। अदालत का रुख सख्त होते ही केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने भी याचिकाकर्ता पर करारा हमला बोला। उन्होंने इस याचिका को जनहित याचिका मानने से इनकार करते हुए इसे पब्लिसिटी पाने का जरिया करार दे दिया। केंद्र के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि ऐसी पब्लिसिटी स्टंट वाली याचिकाओं पर विचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने बेहद सरल शब्द में कोर्ट को बताया कि बचपन में उनकी माँ उनसे ईसा मसीह के सामने सिर झुकवाती थी और उन्हें भगवान कृष्ण का ही रूप मानती थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। सरकार का मकसद किसी पर जबरदस्ती धर्म थोपना नहीं, बल्कि राष्ट्रगीत को लोकप्रिय बनाना है। इसी सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने भी मोर्चा संभालते हुए कहा कि संसद में भी इस मुद्दे पर काफी बहस हो चुकी है और एक 10 साल का बच्चा खुद ये फैसला कैसे ले सकता है कि उसे क्या गाना है क्या नहीं। फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी आसान शब्दों में कहे तो बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम की गूंज फिलहाल जारी रहेगी, चाहे किसी के भी पेट में कितना भी दर्द क्यों ना हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में अपना विस्तृत हलफनामा यानी जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है और इस बेहद अहम मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अब सबकी निगाहें 16 सितंबर पर टिकी हुई है कि केंद्र सरकार अदालत में क्या हलफनामा पेश करती है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।